पर नहीं सुनी। मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार, जिसके दम पर मोदी सरकार अपने विरोधियों पर ईडी के तीर चलाती थी, अब वो कमान ही तहस नहस हो गई। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपकी आंखें नम हो गई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे अंदाज में देखते हैं कि आप वीडियो में बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे लकड़ी में घुन लग जाए, वैसे ही लोकतंत्र में ईडी लग गई है और ये घुन अब दीमक बन चुका है, जो खामोशी से नहीं बल्कि दहाड़ते हुए लोकतंत्र की हर दीवार को खा रहा है। दोस्तों, ये कहानी कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है जिसमें बैकग्राउंड में गाने और इफेक्ट से आपकी आंखें चौंका दूं। ये भारत की सबसे बड़ी अदालत के अंदर पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है, जहां कानून की किताबें धूल फांकती रहीं और मुख्य न्यायाधीश ने खुद कहा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। जिस लोकतंत्र की रगों में न्याय बहना चाहिए था, मैंने डाला था। अरे मैंने डाला था। मनपसंद सीट के लिए रेड बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। ना चाहिए था, वहां अब नोटों की खनक है और ईडी की धमक है। अदालत की घंटी अब कानून से ज्यादा सत्ता की खामोशी सुन रही है। अब एजेंसियां सरकार नहीं चलाती, सरकार एजेंसियों से चलती है और ये एजेंसियां अब पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी हैं। मालिक कुछ लोग हैं। अब ये दौर है जहां नेता अगर विपक्ष में हो तो चोर और बीजेपी में जाए तो बेकसूर, वकील मशवरा दे तो मुजरिम, पत्रकार सवाल पूछे तो गद्दार और जनता चुप रहे तो सब अच्छा। यह रिपोर्ट ईडी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की चार्जशीट है। इसे सुनिए नहीं बल्कि समझिए, क्योंकि यह वीडियो खत्म होने से पहले हो सकता है अगला समन आपके दरवाजे पर हो। अब सोचिए, अगर देश का मुख्य न्यायाधीश भी ये कह रहा है तो समझ लीजिए ईडी का रवैया क्या रहा होगा। ये वही ईडी है जो पहले विपक्षी नेता पर छापा मारती है, फिर मीडिया उसे चोर बताता है और फिर जनता से उम्मीद की जाती है कि वो इसे सच मान ले, जैसे पुराने जमाने में होता था। पहले फांसी दो, फिर सुनवाई करो। पिछले 10-11 सालों में ईडी ने तूफान मचाया है। विपक्षी नेताओं पर छापे रोज की खबर बना दिए गए हैं, लेकिन अदालतों में उनका नतीजा शून्य के आसपास है। यानी शोर बहुत, नतीजा खोखला, जैसे पकौड़े के अंदर आलू ना हो। ईडी का रिकॉर्ड कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। आरटीआई से लेकर संसद के आंकड़े बता चुके हैं कि जितनी गिरफ्तारियां हुई उनमें से सजा की दर नगण्य है। यानी शोले बहुत, धुआं कम, छापों पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा वही, सन्नाटा। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक दिन की जब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार सरेंडर करती नजर आई, जहां सवालों की लाठी चली और जवाब नहीं था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गोयल की अध्यक्षता में बेंच ने ईडी को फटकार लगाई। एक केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजा गया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा, हमारे अनुभव महाराष्ट्र से हैं, मुंह मत खुलवाइए वरना बहुत कुछ कहना पड़ेगा। यानी जज साहब कह रहे हैं, जो देखा है बता दूं तो रो पड़ोगे। यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में नहीं होना चाहिए। चुनाव तक की लड़ाई ठीक है, लेकिन कानून को हथियार बनाना बंद करो। इस टिप्पणी की गूंज संसद से प्रेस क्लब तक सुनाई दी। यह पहली बार नहीं है कि अदालत ने ईडी पर सख्त टिप्पणी की हो, लेकिन इस बार की तलखी बता रही थी कि पानी अब नाक नहीं बल्कि माथे तक आ गया है। अब जरा मंजर बदलते हैं और दूसरे मामले पर आते हैं, जहां ईडी ने वकीलों को समन भेजा। यानी विपक्षी नेताओं के बाद अब वकीलों की बारी आ गई। जो वकील सिर्फ मशवरा दे रहे थे, उन्हें समन पकड़ा दिया गया। ये वही देश है जहां सबसे बड़े अपराधी को भी वकील मिलता है, लेकिन अगर एक वकील विपक्षी नेता को कानूनी मशवरा दे तो ईडी उसे जांच के लिए बुला लेती है।